हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज शर्मा और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हम इस रंग बिरंगे संसार की प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। देख पाने का यह गुण विजन यानी दृष्टि कहलाता है। हमारी आंखें दूर व पास दोनों ही वस्तुओं को बड़ी आसानी से देख पाती हैं। दूर व पास दोनों ही वस्तुओं को बड़ी आसानी से देखने के लिए हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट यानी समायोजित करती हैं। आंखों का यह गुण समंजन क्षमता कहलाता है, जिसे इंग्लिश में पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। एक बार दोबारा सुनिए। हमारी आंखें अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर यानी बदल कर दूर व पास दोनों ही वस्तुओं को बड़ी आसानी से और स्पष्टता से देख पाती हैं। आंखों का यह गुण समंजन क्षमता कहलाता है, जिसे पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहा जाता है। हमारी आंखों के लिए दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक दूर बिंदु और एक निकट बिंदु। दूर बिंदु को इंग्लिश में फार पॉइंट कहा जाता है और निकट बिंदु को इंग्लिश में नियर पॉइंट कहा जाता है। दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होते हैं, आइए पता करते हैं। दूर बिंदु वह दूरतम यानी ज्यादा से ज्यादा दूरी होती है जिस पर रखी कोई वस्तु बड़ी आसानी से नजर आती है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए यह दूरी इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। यानी यदि कोई नेत्र स्वस्थ है तो वह अनंत पे रखी किसी वस्तु को भी बड़ी आसानी से देख पाता है। निकट बिंदु क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी जहां पर रखी कोई वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नजर आए, वह हमारी नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है और यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है एक स्वस्थ आई के लिए। सरल शब्दों में समझें तो 25 सेंटीमीटर पर रखी कोई वस्तु हमारी आंखों को स्पष्ट नजर आती है। दूसरा, इंफिनिटी पे रखी कोई वस्तु हमारी आंखों को स्पष्ट नजर आती है। यह दूरतम दूरी है और यह निकटतम दूरी है। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि उस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे आई लेंस पे पड़े और आई लेंस में पड़ने के बाद अपवर्तित हों और अपवर्तन के बाद कहां मिलें, रेटिना पर मिलें। आइए इसी बात को समझते हैं। यह कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश की किरणें आई लेंस पे जा रही हैं। आई लेंस में जाने के बाद अपवर्तन होता है और अपवर्तन के बाद वो किरणें रेटिना पर मिलती हैं। ऐसी स्थिति में हम वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त करते हैं और हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकाश की किरणें वस्तु से जाने के बाद जब लेंस पे पड़ती हैं तो अपवर्तन के बाद या तो वो रेटिना के पीछे मिलती हैं जाके या रेटिना के आगे मिलती हैं। दोनों ही स्थितियों में हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। दोबारा सुनिए, यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो वस्तु हमें स्पष्ट नजर आती है, परंतु यदि वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या रेटिना के पीछे बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट नजर नहीं आती। यदि प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनेगा तो हमें वस्तु धुंधली नजर आएगी। आंखों की इस स्थिति को आई डिफेक्ट कहा जाता है। हिंदी में इसे दृष्टि दोष कहते हैं। हमारी आई में बहुत सारे दोष होते हैं, परंतु कुछ दोष ऐसे होते हैं जिनमें आई लेंस अच्छे से काम नहीं करता, यानी अच्छे से किरणों को बैंड नहीं करता, यानी यूं कहिए कि अच्छे से अपवर्तन नहीं करता। ऐसी स्थिति में आंखें अपनी समंजन क्षमता खो देती हैं। आंखों के इस दोष को जब लेंस अच्छे से अपवर्तन ना करे और आंखें अपनी समंजन क्षमता खो दें, अपवर्तन दोष कहा जाता है, यानी रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स कहा जाता है। आइए कुछ रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स के नाम जानते हैं। सबसे पहला है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसे हम कई बार दूर दृष्टि दोष भी कहते हैं। तीसरा है प्रेसबायोपिया, जिसे जरा दूरदृष्टिता भी कहा जाता है। आइए
अब मायोपिया पे विस्तार से चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं यानी साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं वो स्पष्ट नजर नहीं आते यानी धुंधले दिखाई देते हैं। आंखों की इस स्थिति को निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया कहा जाता है। आइए इस बात को और अच्छे से समझते हैं। एक कक्ष में एक बच्चा बैठा हुआ है और अध्यापक द्वारा इसी कक्ष में कुछ ब्लैक बोर्ड पर समझाया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ भी इस बच्चे को स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, परंतु यही बच्चा अपनी नोटबुक में लिखा हुआ सब कुछ अच्छे से समझ पा रहा है यानी आसानी से स्पष्टता से देख पा रहा है। जब इस बात को ध्यान से समझा गया तब यह पाया गया कि इस बच्चे को दूर का देखने में दिक्कत आ रही है यानी इसको दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही, परंतु साफ जो नजदीक की वस्तुएं हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। इस बच्चे की आंखें किस दोष से पीड़ित हैं? मायोपिया से यानी कि निकट दृष्टि दोष से। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये सब बातें याद करने में दिक्कत आती है, तो इस बात के लिए हम आपको एक हिंट देते हैं। यह हिंट से हम इस दोष को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, इस दोष का नाम है निकट दृष्टि दोष। जैसा दोष है, कैसा दोष है? निकट दृष्टि। आपको वहां की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। आपको यह याद रखना है, जैसा नाम है निकट, वहां की वस्तु साफ दिखाई देगी। तो धुंधली वस्तु कौन सी दिखाई देगी? जो नाम नहीं है। देखिए, निकट दृष्टि तो नजदीक का आपको साफ दिखाई देने वाला, जैसा नाम है वहां का स्पष्ट दिखाई देगा, जो नहीं है वो धुंधला दिखाई देगा। क्या नहीं है? दूर की वस्तुएं, तो आपको धुंधला दिखाई देने वाला है। अब आप ये बताइए, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बताइए कहां का साफ दिखाई देने वाला है? जहां का नाम है दूर, दूर का साफ दिखाई देने वाला है। कहां का धुंधला दिखाई देने वाला है? जो नाम नहीं है, नजदीक का धुंधला दिखाई देने वाला है। आइए अब इस दोष को और सरल शब्दों में पढ़ते हैं। इस दोष के व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण है प्रतिबिंब का रेटिना पर न बनके उसके सामने बनना। आइए अब इस दोष के कारणों पे चर्चा करते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इस दोष के मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं। पहला, आई लेंस की वक्रता का बढ़ जाना। वक्रता यानी कर्वेचर, इसका बढ़ जाना। दूसरा कारण हो सकता है आई बॉल यानी नेत्र गोलक का और ज्यादा लंबा हो जाना। इन दो कारणों की वजह से किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया हो सकता है। आइए अब इन दोनों ही बातों को डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, किसी सामान्य नेत्र के केस में यानी नॉर्मल आई के केस में कैसे प्रतिबिंब रेटिना पर बनते हैं और हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक नॉर्मल आई है और ये आई लेंस है, ठीक है। जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है तब हमें पता है कि उस वस्तु से प्रकाश की किरणें समानांतर कुछ इस प्रकार आती हैं। लेंस में आने के बाद ये किरणें अपवर्तित होती हैं, मतलब बैंड होती हैं, और कहां जाकर मिलती हैं? रेटिना पर। क्योंकि किसी वस्तु से आने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तन के बाद रेटिना पर मिली हैं, इसलिए वह वस्तु हमें स्पष्ट नजर आती है। ऐसी स्थिति को नॉर्मल सिचुएशन कहा जाता है, यानी आई के अंदर ऐसी स्थिति में कोई भी दृष्टि दोष नहीं होता और हम दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। परंतु
मायोपिक आई यानी निकट दृष्टि दोष युक्त आई के केस में आई लेंस नॉर्मल आई के मुकाबले थोड़ा मोटा होता है, कुछ इस प्रकार से। लेंस की मोटाई होने से उसका क्या बढ़ जाता है, कर्वेचर, और प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बनता है और वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। आइए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि लेंस मोटा हुआ ही क्यों और किसी लेंस के मोटा होने से उसकी प्रतिबिंब बनाने की स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है। आइए इन सब बातों के बारे में विचार करते हैं। हमारी आई के अंदर सीलियरी मसल्स होती हैं जिन्हें पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पक्षमाभी पेशियां। ये पेशियां रिलैक्स भी कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, मतलब ये स्थिर भी रह सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं। दोनों ही स्थितियों में आई लेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है, यानी सीलियरी मसल्स का मेन जो कार्य है वो आई लेंस को पकड़े रखना है और उसकी स्थिति में बदलाव करना है, आकृति में बदलाव करना है। देखिए, जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं तो आई लेंस थोड़ा पतला हो जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आई लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। कुछ व्यक्तियों में रिलैक्स करने की पावर सीलियरी मसल्स की कम होती है। दोबारा सुनिए, कुछ व्यक्तियों में सीलियरी मसल्स अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाती, यानी कि लेंस पतला नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में लेंस केवल मोटा ही रह जाता है। नॉर्मल आई के केस में सीलियरी मसल्स रिलैक्स भी करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। जरूरत के हिसाब से लेंस पतला व मोटा होता रहता है। परंतु मायोपिया के अंदर, जिस व्यक्ति में मायोपिया है उस व्यक्ति के अंदर सीलियरी मसल्स की रिलैक्स करने की पावर कम हो जाती है, यानी लेंस केवल मोटा ही रह जाता है। ऐसी स्थिति में जब लेंस मोटा रह जाता है तो उसका कर्वेचर कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, कुछ ऐसे। इन दोनों लेंसों को देखिए, इस लेंस का कर्वेचर यानी कि इसकी मोटाई कुछ ज्यादा है। लेंस की मोटे होने से क्या फर्क पड़ता है, लेंस के मोटे होने से उसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कर्वेचर। देखिए, लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उसकी वक्रता उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखने की बात क्या है, जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा उतनी उसकी वक्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वक्रता होगी उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। क्षमता मतलब उस लेंस की पावर। यहां लेंस की पावर से क्या मतलब है, हमारी आई के अंदर उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात क्या होती है, वह आने वाली प्रकाश की किरणों को इस तरह से बैंड करता है। ये एक अभिसारी लेंस है जो किरणों को मोड़ देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। यदि लेंस की क्षमता ज्यादा होगी तो वह किरणों को कुछ ज्यादा एंगल से बैंड करेगा, जिसके कारण किरणें रेटिना पर जाने से पहले ही मिल जाएंगी और वस्तु हमें धुंधली दिखाई देगी। दोबारा सुनिए, यदि आई लेंस मोटा होगा तो उसकी क्या बढ़ जाएगी, वक्रता यानी कर्वेचर। वक्रता का सीधा सा संबंध लेंस की पावर से है, यानी कि यदि वक्रता ज्यादा होगी तो लेंस की पावर भी ज्यादा होगी, यानी लेंस अब किरणों को ज्यादा एंगल से मोड़ने वाला है। यदि लेंस की पावर ज्यादा है तो उसकी फोकस दूरी जो है, कौन सी दूरी, फोकस दूरी, वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद रेटिना पर नहीं जाएंगी, रेटिना से पहले ही मिल जाएंगी। आइए अब इस बात को डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखिए, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो उससे समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आई लेंस में आती हैं, जैसे एक नॉर्मल आई के अंदर आई थी। परंतु यह लेंस मोटा है, यानी इसकी वक्रता ज्यादा है, इसकी पावर भी ज्यादा है। अगर ये आई नॉर्मल इस तरह से होती तो किरणें रेटिना पर जाके मिलती, परंतु इस लेंस की पावर ज्यादा है तो यह प्रकाश की किरणों को कुछ ज्यादा ही बैंड कर देता है और प्रकाश की किरणें रेटिना पर न जाकर रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं। तो यहां से हमारे लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि नॉर्मल आई के अंदर प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर, और मायोपिया के अंदर प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना के सामने बनता है, यानी रेटिना के आगे बनता है। आ जाएगी बात समझ में।
क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है? धुंधली दिखाई देती है, यानी कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यह निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण है। आ जाएगी बात समझ में? अब हम बात करते हैं निकट पर रखी वस्तुओं के बारे में। सामान्य आई के केस में निकट पर रखी कोई भी वस्तु कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरणें आई लेंस पे पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रकाश की किरणें रेटिना पर ही जाकर मिलती हैं, यानी नॉर्मल आई के अंदर हम नजदीक की रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बना है, इसलिए दूर व पास दोनों ही वस्तुएं सामान्य आई के केस में स्पष्ट दिखाई देती हैं। मायोपिक आई के केस में निकट में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, कुछ ऐसे। यानी मायोपिक आई के केस में निकट में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी। और हमने पढ़ा भी यही था कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि निकट में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, इसलिए वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। कई बार क्या होता है, नेत्र गोलक सामान्य से ज्यादा लंबा हो जाता है। ऐसी स्थिति में रेटिना भी पीछे चला जाता है और यदि लेंस सामान्य भी है तो भी प्रतिबिंब कहां बनने वाला है? यहां पर। यह जगह रेटिना के आगे है, क्योंकि अब रेटिना पीछे चला गया है। ऐसी स्थिति में हमें वस्तु कैसी दिखाई देने वाली है? धुंधली दिखाई देने वाली है। यहां से हमने दो बातें सीखी कि निकट दृष्टि दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, वक्रता का बढ़ जाना, और दूसरा, आई बाल का लंबा हो जाना। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? आइए समझने की कोशिश करते हैं। यह एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आई है। इस आई के और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एक उपयुक्त क्षमता का लेंस रखना होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, अनंत पे रखा है, इसे यह आई स्पष्ट नहीं देख पाती। अब हमें इस ऑब्जेक्ट और इस आई लेंस के बीच में एक ऐसे लेंस का उपयोग करना होगा जिससे हम वस्तु को स्पष्ट देख पाएं। अब वह लेंस कौन सा हो, कैसा हो, कैसे उसको पहना जाए या उसका उपयोग कैसे किया जाए, इस बारे में चर्चा करते हैं। इसके बीच एक लेंस रखेंगे जिसे हम चश्मे के रूप में, स्पेक्टेकल्स के रूप में उपयोग में करेंगे। अब हमारे पास यहां दो ऑप्शन हैं। जो चश्मा हम पहने उसमें हम उत्तल लेंस का उपयोग कर लें। कैसे लेंस का? उत्तल लेंस, जिसे आप कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हो, या हम अवतल लेंस का उपयोग कर लें जिसे आप कॉनकेव लेंस भी कहते हो। इन दोनों लेंसों के उपयोग से हमारे देखने में क्या अंतर आने वाला है, आइए अब इस बात को समझते हैं। यदि हमने उत्तल लेंस का उपयोग किया, कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस। देखिए क्या फर्क पड़ता है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी। आई लेंस में आने के बाद, क्योंकि यह लेंस उत्तल है, तो प्रकाश की किरणों को बैंड करेगा। ठीक है। अब जब मुड़ी हुई किरणें आई लेंस के पास पहुंचेंगी, ये तो हमने चश्मे के रूप में पहना है और ये हमारा आई लेंस है। जब मुड़ी हुई किरणें आई लेंस के पास पहुंचेंगी तो वह उनको फिर से बैंड करेगा, यानी ये किरणें बैंड होने के बाद यहां मिल जाएंगी। इससे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। क्या? प्रतिबिंब रेटिना से बहुत पहले बन गया और हमें स्पष्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाला है। यानी चश्मे में उत्तल लेंस लगाने का हमारा ऑप्शन गलत है। हमारे पास अब कौन सा ऑप्शन बचा है? अवतल लेंस का। देखिए क्या होता है। जब अनंत से आने वाली समानांतर किरणें अवतल लेंस के अंदर आएंगी तो यह लेंस उनको बिखेर देगा, और जब ज्यादा एंगल से किरणें उत्तल लेंस के पास जाएंगी, ये कौन सा लेंस है? आई वाला, तो यह इनको अब बैंड करेगा और प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। यानी उत्तल लेंस का चश्मे के रूप में उपयोग करने का हमारा आइडिया बिल्कुल सही है। आ जाएगी बात समझ में? इस बात को आप एक और तरीके से भी समझ सकते थे। देखिए यहां जो आई लेंस है, इसकी पावर कैसी है? पॉजिटिव। ठीक है। हमें इसकी पावर कम करनी है क्योंकि यह मोटा है और किरणों को बहुत ज्यादा मोड़ रहा है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। अब इसकी पावर को कैसे कम किया जा सकता है?
नेगेटिव पावर का लेंस लेकर। पॉजिटिव का तो ये है ही, कैसी पावर का लेंस ले लें, नेगेटिव पावर का। तो अब आप जानते हो नेगेटिव पावर का जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस, यानी कि ये वाला, ये कौन सा है, अवतल लेंस। अब देखिए इस बात को और अच्छे से समझते हैं कि कैसे कॉनकेव लेंस लगाने से हमारी आई के अंदर जो इमेज बनी उसकी क्वालिटी में कैसे अंतर आया। मान लीजिए हमने ये वाला लेंस यहां लगा दिया, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही हैं, यहां तक ऐसे आई पैरेलल, ठीक है। अब इस लेंस का काम शुरू होता है। इस लेंस ने क्या किया, इन किरणों को यहां से आगे फैला दिया, क्योंकि इस लेंस की यह खास बात है कि आने वाली किरणों को बिखेर देता है। डाइवर्जिंग लेंस है ये। जब इस बढ़े हुए एंगल से प्रकाश की किरणें आई लेंस में पहुंचती हैं, बेंडिंग के बाद ये बिल्कुल ठीक रेटिना पे जाके मिलती हैं। यानी जो हमारा विजन जो था, ब्लर्ड हो रहा था, धुंधला दिखाई दे रहा था, अब वो समस्या दूर हो गई, क्योंकि अब की बार प्रतिबिंब कहां बना है, रेटिना पर बना है। क्यों बना है, क्योंकि हमने किस लेंस का उपयोग किया है, अवतल लेंस का उपयोग किया है, जिसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है। आ जाएगी बात समझ में। अब एक बात और समझने की है यहां से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्या है, देखिए जब मैं इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये एक बिंदु पे मिलती हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला बिंदु, इसको मान लीजिए मैंने M मान लिया। यह है बिंदु है जिस पर मायोपिक आई को अनंत पे रखी हुई वस्तु दिखाई देने वाली है। मतलब मायोपिक आई का यह फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, और यह लगभग लगभग कितना होने वाला है, 1 मीटर होने वाला है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉर्मल आई के लिए, सामान्य आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट कितना होता है, अनंत। कितना होता है, अनंत, जिसे आप इंफिनिटी भी कहते हो। और मायोपिक आई के लिए फार पॉइंट कितना होने वाला है, 1 मीटर। तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे, क्या कि मायोपिक आई का फार पॉइंट कितना होता है, 1 मीटर होता है। आ जाएगी बात समझ में। तो यहां से हमने क्या सीख लिया कि हम अगर अवतल लेंस का चश्मा पहने तो हम इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं और वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। आ जाएगी बात समझ में। आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, ध्यान से एक बार दोबारा उन बातों को दोहराइए। सबसे पहले हमने सीखा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। एक दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या था, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था। अगली बात समझ में। इसके 2 कारण हो सकते थे, अभिनेत्र लेंस का मोटा होना यानी वक्रता का अधिक होना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस वाली बात को, पहले वाले पॉइंट को आप ऐसे भी कह सकते हो, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना और फोकस दूरी का कम होना, क्योंकि वक्रता अधिक होगी तो फोकस दूरी अपने आप कम हो जाएगी। कई जगह आपको फोकस दूरी का कारण भी बताना पड़ सकता है, तो आप ये भी याद रखिए। उपचार क्या है भाई, कैसे ठीक करें इसको, किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस को, आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेंस लगाएं, उत्तल लगाएं या अवतल। अवतल लेंस लगाकर आप इसे ठीक कर सकते हो। यानी कई बार हम कहते हैं कि मैंने इतने नंबर का नेगेटिव का चश्मा पहना हुआ है, नेगेटिव, समझ में आ गई बात, नेगेटिव का पहना हुआ है, इसका मतलब उसने अवतल लेंस लगाया हुआ है और वह किस दोष से पीड़ित है, मायोपिया से। उपयुक्त क्षमता का ये नंबर डिपेंड करते हैं अलग अलग व्यक्ति की दृष्टि में कितना दोष है उसके हिसाब से। अब हम एक प्रॉब्लम करके देखते हैं जिसके द्वारा हम इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि फार पॉइंट क्या होता है मायोपिक आई का। आइए देखते हैं। आइए अब निकट दृष्टि दोष पर आधारित एक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए ये मान लीजिए आई लेंस है और ये आई बॉल है, ठीक है। इसका दूर बिंदु मतलब निकट दृष्टि दोष युक्त आई जहां तक ज्यादा से ज्यादा देख सकती है वह उसका दूर बिंदु होता है। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर 80 सेंटीमीटर की दूरी मान लीजिए यहां आ गई।
यानी यह वह बिंदु है जिससे आगे यह आई नहीं देख सकती। सामान्य आई के लिए दूरतम बिंदु इंफिनिटी होता है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आई के लिए दूर बिंदु इंफिनिटी नहीं होता। यानी ये कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। ये तो आपने अभी अभी पढ़ा था कि किस प्रकृति का लेंस यूज किया जाए ताकि हमें निकट दृष्टि दोष में भी दूर रखी वस्तु दिखाई दे। तो आपको याद है कि आपने कौन सा लेंस उपयोग में लिया था? अवतल लेंस। तो इसका जवाब तो मिल गया आपको कि किस प्रकृति का लेंस उपयोग में लाया जाए? अवतल लेंस उपयोग में लाया जाए। क्या होता है? अवतल लेंस इंफिनिटी से आने वाली प्रकाश की किरणों को थोड़ा डाइवर्ज कर देता है, यानी इस तरह से। जब बढ़े हुए एंगल से डाइवर्ज की हुई किरणें आई लेंस में जाती हैं तो वो सीधी कहां मिलती हैं? रेटिना पे मिलती हैं और हम वस्तु को देख पाते हैं। अब प्रश्न ये है कि किस पावर का, यानी जो ये अवतल लेंस हमने यहां उपयोग में लाया है, इसकी पावर क्या हो, वो हमें बताना है। दो ही बातें बतानी है। अब देखिए, ध्यान से समझने की बात यह है, जब कोई वस्तु अनंत पे रखी होती है और हमने अवतल लेंस का चश्मा पहना हुआ होता है तो प्रकाश की किरणें जाने के बाद रेटिना पर मिल जाती हैं। परंतु जब मैं इन किरणों को पीछे लेके आता हूं तो ये यहां मिलती हैं, इस बिंदु पे। यह बिंदु वह बिंदु है जिस पर अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से सुनिए, यदि कोई वस्तु अनंत पे रखी है तो अवतल लेंस उसका प्रतिबिंब यहां बनाता है और जो निकट दृष्टि दोष युक्त आई है वह इसे देख पाती है। समझ में आ गई बात? तो हम यहां से क्या ज्ञात करना है? समता, इस लेंस की क्षमता की बात हो रही है। समझ में आ गई बात? यानी यह किस पावर का लेंस हो ताकि यह 80 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बना सके। देखिए, पावर ज्ञात करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, 1/f। f क्या होती है? फोकस दूरी। हमें फोकस दूरी निकालनी होगी, तब हम लेंस की पावर ज्ञात कर सकते हैं। फोकस दूरी कैसे आएगी? इस फॉर्मूले से। फोकस दूरी निकालने के लिए 1/v माइनस 1/u। ये कौन सा फॉर्मूला है? लेंस फॉर्मूला। आ जाएगी बात समझ में? अब यहां f और v और u क्या है? देखिए, ये फोकस दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है और वस्तु की दूरी है। अब ध्यान से बताइए कि u यानी वस्तु की दूरी, वस्तु कहां रखी है? अनंत पे। तो कितनी ले लूं? इंफिनिटी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहां बना है? 80 सेंटीमीटर पर। तो v जो है वो कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। अब इन दोनों के साइन क्या होंगे? देखिए, ये दोनों की दोनों दूरियां लेंस के बाईं ओर हैं। किस ओर हैं? बाईं ओर। बाईं ओर की दूरियां किस में लेनी पड़ती हैं? नेगेटिव में। दाईं ओर की दूरियां किस में लेनी पड़ती हैं? प्लस में। तो ये दोनों ही दूरियां किस में लेनी पड़ेंगी? माइनस में। आगे बात समझ में? इन दोनों को अब इस फॉर्मूले में पुट करिए और अपना रिजल्ट निकालिए। देखिए क्या आता है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v कितना है? माइनस 80 सेंटीमीटर। माइनस 80 सेंटीमीटर। u क्या है? माइनस इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। यानी आपके पास क्या आया? 1/f इज इक्वल टू 1/-80। f की क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस 80 सेंटीमीटर। और मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं तो यह 0.8 मीटर आ जाएगा। आगे बात समझ में? यानी फोकस दूरी किस में आ गई? -8 मीटर में। अब यहां से एक बात और भी समझ में आ गई, अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो वह कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। और आगे पढ़िए, पावर क्या होती है? 1/f। तो मैं क्या कर दूं? 1/-0.8 मीटर। ठीक है, क्या आया? मैंने डेसिमल हटा दिया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10। कैंसिल करो, 2 से 5 और 4, यानी लगभग 1 माइनस साइन साथ रखेंगे, -1.2 क्या? डायोप्टर। पावर की इकाई किस में होती है? डायोप्टर में। यानी -1.2 डायोप्टर का ये वाला लेंस अगर हम उपयोग में लाएं तो यह अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब 80 सेंटीमीटर पे बना देगा। अब एक बात और समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि पावर नेगेटिव है 1.2 डायोप्टर,
इसलिए यह भी कंफर्म करता है कि लेंस कैसा है, अवतल होगा। जिस लेंस की पावर पॉजिटिव हो वह उत्तल लेंस होता है जो आई में होता है, और जिसकी नेगेटिव हो वह कौन सा लेंस होता है, अवतल। तो यहां से आपको ये समझ आ जाएगा कि हम -1.2 डायोप्टर पावर का लेंस उपयोग करके इस दोष को दूर कर सकते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नजर आती हैं परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आती, यानी कि धुंधली दिखाई देती हैं। आंखों की इस स्थिति को जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई दें, दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। आइए इस बात को और अच्छे से दो स्थितियों के माध्यम से समझते हैं। स्थिति नंबर 1, एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा हुआ है और वह रोड पर आने जाने वाली प्रत्येक बस की नंबर प्लेट को भी पढ़ पा रहा है, यानी उसे दूर का स्पष्ट नजर आ रहा है। परंतु वही व्यक्ति अपने पास रखे न्यूज़पेपर को सामान्य दूरी से नहीं पढ़ पा रहा, यानी अखबार को पढ़ने में उसे दिक्कत आ रही है और दूर का देखने में उसे कोई समस्या नहीं है। स्थिति नंबर 2 पे विचार करिए। एक बच्चा कक्षा कक्ष में बैठा हुआ है और अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ उसे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, यानी दूर की वस्तुएं उसे स्पष्ट नजर आ रही हैं, परंतु उसी बच्चे को अपनी कॉपी में लिखा हुआ अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, यानी धुंधला दिखाई दे रहा है। दोनों ही स्थितियों को ध्यान से देखने पर यह बात समझ आती है कि दोनों ही स्थितियों में दूर की वस्तुएं कैसी नजर आ रही हैं, स्पष्ट नजर आ रही हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं कैसी नजर आ रही हैं, धुंधली नजर आ रही हैं। आंखों की यह स्थिति दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया कहलाती है। इसे कई बार दूरदृष्टि दोष ना कहकर दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके याद करने के तरीके पे कि दूरदृष्टि दोष को कैसे अच्छे से और आसानी से याद किया जाए। इसके लिए आपको एक हिंट दिया जाता है। हिंट क्या है? जैसा नाम है वहां का आपको स्पष्ट दिखाई देने वाला है। यूं कहिए दूरदृष्टि दोष, क्या नाम है? दूरदृष्टि, दूर, दूर का आपको साफ दिखाई देने वाला है। कहां का धुंधला दिखाई देने वाला है? जैसा नाम नहीं है। क्या नाम नहीं है? नजदीक का, निकट का, यानी कि निकट का आपको कैसा दिखाई देने वाला है? धुंधला दिखाई देने वाला है। और दूर का आपको कैसा दिखाई देने वाला है? साफ। कब? जब आंखों में दूरदृष्टि दोष हो। यदि आपको यह बात अच्छे से समझ आई है तो आप मुझे कमेंट करके यह बताएं कि निकट दृष्टि दोष में कैसा होने वाला है, यानी कहां का साफ दिखाई देने वाला है और कहां का धुंधला दिखाई देने वाला है। यह बात आप मुझे कमेंट करके बताएं। यहां से हमने क्या सीखा कि आंखों की यह स्थिति जब दूर का स्पष्ट दिखाई दे, नजदीक का धुंधला दिखाई दे, दूरदृष्टि दोष कहलाती है। आइए अब इस दोष के कारणों पर चर्चा करते हैं। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, इस दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहला मुख्य कारण है अभिनेत्र लेंस यानी आई लेंस की वक्रता का कम हो जाना। वक्रता को आप इंग्लिश में क्या कहते हो? कर्वेचर। यानी पहला मुख्य कारण है वक्रता का कम हो जाना। दूसरा मुख्य कारण है आई बॉल यानी कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। आई बॉल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नेत्र गोलक, इसका छोटा हो जाना। दोनों ही बातों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और एक अपने लिए हिंट क्रिएट कीजिए। हिंट क्या है कि यदि किसी दृष्टि दोष में वक्रता और आई बॉल दोनों के दोनों कम हो रहे हैं तो वह दृष्टि दोष दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। परंतु किसी दृष्टि दोष में यदि ये दोनों चीजें बढ़ रही हैं, कौन सी दोनों चीजें? वक्रता और आई बॉल का आकार।
तो वह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि कम हो रही हैं दोनों चीजें तो दूर दृष्टि दोष है, अगर बढ़ रही हैं तो निकट दृष्टि दोष है। आइए अब इन दोनों ही कारणों को डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझते हैं। एक सामान्य नेत्र के केस में निकट में रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कुछ इस प्रकार बनता है। मान लीजिए ये एक नॉर्मल आई है और ये इस आई का आई लेंस है। यदि कोई वस्तु नजदीक में रखी है तो उसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार बनता है। आपको पता है कि नजदीक में रखी किसी वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो अपसारी रूप में आती हैं, यानी कि फैली हुई आती हैं। इस प्रकार अपसारी किरण पुंज जब आई लेंस के पास पहुंचता है तो अपवर्तित होता है और अपवर्तन के बाद वह रेटिना पर जा मिलता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऐसी स्थिति में वस्तु हमें स्पष्ट नजर आती है। परंतु जब दूर दृष्टि दोष युक्त आई की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। वहां पर अभिनेत्र लेंस का आकार इस आई के आकार से कम होता है, यानी उसका कर्वेचर कम होता है, कुछ ऐसे। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि दूर दृष्टि दोष युक्त आई का अभिनेत्र लेंस और सामान्य आई का अभिनेत्र लेंस किस प्रकार एक दूसरे से अलग होते हैं। अब दोनों ही बातों को ध्यान से देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि प्रतिबिंब बनाने की स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब लेंस की वक्रता कम होती है, यह बात ध्यान से समझ लीजिए कि वक्रता का मतलब है उसके कर्व्ड एरिया से। जितना ज्यादा कर्व्ड एरिया होगा उतनी ज्यादा वक्रता होगी। अब देखिए इस लेंस में कर्व्ड एरिया ज्यादा है और इस लेंस में कर्व्ड एरिया कम है, यानी जो मोटाई है वो इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना के पीछे जाके बनता है और वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। अब हम इस बात पे विचार करते हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों और कैसे इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना। आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। हमारी आंखों के अंदर सीलियरी मसल्स होती हैं जिनका मुख्य कार्य लेंस को पकड़े रखना होता है। कौन सी मसल्स होती हैं? सीलियरी मसल्स। इन्हें हिंदी में पक्षमाभी पेशियां कहा जाता है। ये पक्षमाभी पेशियां रिलैक्स भी कर सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। रिलैक्स का मतलब स्थिर रह सकती हैं और सिकुड़ भी सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं यानी स्थिर पड़ जाती हैं तो लेंस पतला हो जाता है और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। दोबारा से सुनिए सारी बातों को। सीलियरी मसल्स होती हैं जो यहां लेंस को पकड़े रखती हैं। ये रिलैक्स करती हैं तो लेंस पतला हो जाता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। परंतु कुछ व्यक्तियों में सीलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं यानी कि कमजोर। कमजोर होने से उनके कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर खत्म हो जाती है, यानी ऐसी स्थिति में लेंस मोटा नहीं हो पाता और वह केवल पतला रह जाता है। लेंस के पतले होने से क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहला फर्क पड़ता है उसके कर्वेचर पे। कर्वेचर मतलब उसकी वक्रता पे। जैसे ही लेंस पतला होगा उसकी वक्रता कम हो जाएगी। आ जाएगी बात समझ में? वक्रता कम होने से उसके ऊपर क्या फर्क पड़ा? दूसरा फर्क पड़ता है जैसे ही वक्रता कम होगी उस लेंस की पावर कम हो जाएगी। पावर मतलब उस लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से क्या मतलब है? किरणों को बेंड करने से, यानी प्रकाश की किरणों को ज्यादा बेंड करे इसका मतलब ज्यादा पावरफुल लेंस है, कम बेंड करे इसका मतलब कम पावरफुल लेंस है। तो ये जो आई लेंस है ये कम पावर का होने वाला है, जिससे यह किरणों को बेंड नहीं कर पाता, कम बेंड कर पाता है नॉर्मल आई के मुकाबले, और प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से जो आ रही हैं वो रेटिना को पार कर जाती हैं
और रेटिना के पीछे जाके कहीं मिलती हैं। ऐसी स्थिति में हमें वस्तु धुंधली दिखाई देती है। दोबारा से इस बात पे फोकस कीजिए, लेंस की पावर घट जाती है तो किरणों को बैंड नहीं कर पाता और लेंस के ऐसी स्थिति में फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। अब एक बात यहां से ध्यान देने की है, पावर और फोकस दूरी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेंस की पावर कम हुई तो फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, दोबारा से इन बातों को सुनिए। लेंस पतला हुआ, पतला होने से उसकी वक्रता यानी कि कर्वेचर कम हो गया। कर्वेचर जितना कम होगा उतनी पावर भी कम हो जाएगी और जितनी पावर कम होगी उतनी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ने का मतलब है कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। अब ये सारी बातें इस डायग्राम के अंदर देखिए। मान लीजिए यह कोई नजदीक की वस्तु है जिससे अपसारी किरण पुंज आई के अंदर आ रहा है। अब यह अपसारी किरण पुंज आई लेंस के अंदर जैसे ही आता है, यहां से किरणें अपवर्तित होती हैं, कुछ ऐसे। अब ये आई लेंस अगर नॉर्मल होता तो इनको बैंड करता और रेटिना पे मिल जाती, परंतु ये पतला है, कम पावर का है, इसलिए ज्यादा बैंड नहीं कर पाता और किरणें यहां से इस प्रकार निकलती हैं, कुछ ऐसे, और रेटिना के पीछे जाके मिलती हैं। क्योंकि यहां से इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे जाके मिली हैं, तो वस्तु हमें कैसी दिखाई देने वाली है, धुंधली दिखाई देने वाली है। और यही हमने पढ़ा था कि नजदीक की वस्तुएं कैसे दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी। आइए अब उस स्थिति पे बात करते हैं जब कोई वस्तु दूर रखी हो। जब कोई वस्तु दूर रखी है तो पहले हम सामान्य नेत्र के केस में बात करते हैं। सामान्य नेत्र के केस में दूर से आने वाली वस्तु से प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी, कुछ ऐसे, और आई उनको बैंड करके कहां ले आएगी, रेटिना पर, और वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम दूर दृष्टि दोष युक्त आई की बात करते हैं तब कुछ इस प्रकार से किरणें आती हैं और ये किरणें कहां मिलती हैं, रेटिना पर। अब आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब नजदीक से किरणें आती हैं तब तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा था, परंतु जब दूर से अनंत से आई तब रेटिना पर बना दिया। देखिए, जब किसी वस्तु से नजदीक से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो वो ज्यादा एंगल के साथ लेंस के पास पहुंचती हैं। उनको बैंड करने के लिए ज्यादा पावर का लेंस चाहिए, परंतु लेंस पतला होने से कम पावर का है, और जब किरणें अनंत से आ रही होती हैं तब उनका एंगल ज्यादा नहीं होता। तो इन किरणों को एक पतला लेंस भी रेटिना पर मोड़ सकता है और वस्तु को हम स्पष्ट देख पाते हैं। तो यहां से अब आपको यह बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि दूर दृष्टि दोष युक्त आई में दूर की वस्तुएं स्पष्ट क्यों दिखाई देती हैं। दूसरा कारण है आई बाल का छोटा हो जाना। मान लीजिए आई बाल का आकार छोटा हो जाए, कुछ ऐसे। ऐसी स्थिति में रेटिना आगे आ जाएगा। यदि आई लेंस नॉर्मल भी है तो क्या होगा, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे ही बनने वाला है और हमें वस्तु धुंधली नजर आने वाली है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि दो कारण हो सकते हैं, पहला वक्रता का कम हो जाना और दूसरा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अब हम बात करते हैं कि इस दोष से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, यानी इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आइए देखते हैं। आइए अब चित्र बनाकर यह समझने का प्रयास करें कि दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को कैसे दूर किया जा सकता है। यह एक आई है जिसमें दीर्घ दृष्टि दोष है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया है। इस आई और ऑब्जेक्ट के बीच में हमें एक ऐसे लेंस का उपयोग करना है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए। मान लीजिए यह वह वस्तु है जिसे हम देखना चाहते हैं और यह वह लेंस है जिसे हमने चश्मे के रूप में ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और आई लेंस के बीच में उपयोग किया है। अब ध्यान से देखेंगे तो हमें इस लेंस का फायदा समझ में आएगा, यानी ये वाला लेंस जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। देखिए कुछ ऐसे होता है। जब इस वस्तु से प्रकाश की किरणें इस लेंस के पास पहुंचती हैं जिसे हमने चश्मे के रूप में पहना हुआ है, क्योंकि यह लेंस उत्तल प्रकृति का है यानी कॉन्वेक्स लेंस है,
तो यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। अभी सारी लेंस है ये, तो कुछ मुड़े हुए एंगल के साथ यानी कम एंगल के साथ किरणें आई लेंस के पास पहुंचती हैं। अब यह लो पावर का लेंस भी इन किरणों को रेटिना तक ले जाता है और वस्तु हमें स्पष्ट नजर आती है। आ जाएगी बात समझ में? यानी यहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस लेंस के कारण कहां बन गया? रेटिना पर। अब ध्यान से देखिए, जब मैं यहां से प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाता हूं तो ये एक बिंदु पे जाके मिलती हैं। यह जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है अभी रेड कलर से, यह दूर दृष्टि दोष युक्त आई का नियर पॉइंट है। यानी यहां रखी वस्तु इस दूर दृष्टि दोष युक्त आई को यहां दिखाई देने वाली है। आ जाएगी बात समझ में? यहां रखी वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनने वाला है, यानी वस्तु इस आई को यहां दिखाई देने वाली है। अब यहां से दो बातें नोट करने की हैं। यह जो दूरी है, यह वस्तु की दूरी है, यानी यहां वस्तु रखी है, इसे हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे यू लेंगे। और यह जो दूरी है जहां हमें वस्तु दिखाई देने वाली है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, इसे हम हमेशा v से लिखेंगे। और दोनों ही दूरियां हमें नेगेटिव में लेनी है, क्योंकि ये बाईं ओर की दूरियां हैं और बाईं ओर की दूरियां हमेशा नेगेटिव होती हैं। आइए अब एक एनसीईआरटी द्वारा दी गई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यह प्रॉब्लम क्या है? चित्र बनाकर यह दर्शाना है कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जा सकता है। तो चित्र तो आप बना देंगे, ये बना हुआ है। दूसरी बात, एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु कितना है? 1 मीटर। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी आपको क्या निकालना है? पावर निकालनी है। मान लीजिए कि नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। ये बात तो हम भी जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। पावर निकालने के लिए आपको यह फार्मूला यूज करना होगा 1/f। देखिए f क्या होती है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहां से आएगी? इस फार्मूले से, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब v और u क्या है? ध्यान से देखिए, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, और वह कहां बनने वाला है? निकट बिंदु पर। यह कितनी दी हुई है? 1 मीटर। समझ में आ गया? v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। दूर दृष्टि दोष युक्त आई का v क्या होता है? उसका निकट बिंदु। ठीक है, वह कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। तो मैं इसको सेंटीमीटर में बदल लेता हूं, 1/100 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि यह दूरी बाईं ओर है। -1/-25 सेंटीमीटर, क्योंकि u क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु कहां रखी है? 25 सेंटीमीटर पर। आइए आगे बढ़ते हैं। 1/-100 सेंटीमीटर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, यानी क्या आ गया? 1/25 सेंटीमीटर। अब जब मैं एलसीएम लेके इसको सोल्व करता हूं तो यह कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 100 -1 + 4, यानी आपके पास आ गया 1/f इज इक्वल टू +3/100। अब आपको क्या मिला? f, यानी कितना? 100/3, यानी यूं कह दूं 33.3 सेंटीमीटर। अब मैं इसको मीटर में बदल लेता हूं ताकि पावर की जो इकाई है डायोप्टर SI यूनिट में आ जाए। तो यह कितने मीटर हो जाएगा? f.33 मीटर। आ जाएगी बात समझ में? तो अब आप P निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। P क्या होता है? 1/f। तो 1/0.33 मीटर। तो P कितने बराबर आ जाएगा? 3 डायोप्टर। अब यहां से हम यह कह सकते हैं कि यदि यह लेंस 3 डायोप्टर का हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? रेटिना पर बनेगा। आ जाएगी बात समझ में? यह किस नेचर का होगा? उत्तल नेचर का होगा। आज के इस वीडियो में हमने यह पढ़ा निकट दृष्टि दोष क्या होता है और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।